वीर सावरकर को कई राजनेता, डरपोक और ब्रिटिश सरकार नौकर बताते हैं। तो ये देखा आपने, ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है, योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो दूसरी तरफ कई नेता उन्हें वीर और राष्ट्रभक्त बताते हैं। आखिर क्या है सच्चाई, आज के इस वीडियो में आइए जानते हैं। वीर सावरकर की अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी एक ऐसे योद्धा की जिसने न केवल ब्रिटिश साम्राज्य का विरोध किया बल्कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। दोस्तों, वीर सावरकर इटली के ज्यूसेप्पे मैत्सिनी से इंस्पायर थे। उन्हें ज्यूसेप्पे मैत्सिनी का अखंड इटली और यंग इटली ऑर्गेनाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट भी काफी पसंद था। मैत्सिनी ने अखंड इटली बनाया था, हम अखंड भारत बनाएंगे। दोस्तों, वीर सावरकर ने इन्हीं कारण से 1904 में अभिनव भारत संगठन बनाया था और उनका एक ही कारण था कि उन्हें अंग्रेजों को हथियार के दम पर इस देश को आजादी दिलवानी थी। दोस्तों, सन 1905 में सावरकर जी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर विदेशी वस्तुओं की होली जलाने के लिए विदेशी वस्तुओं का एक जगह एकत्रित करके उसकी होली जलाई थी। इस घटना में बाल गंगाधर तिलक भी उनका साथ देते हैं। तब उन्हें फर्गुसन कॉलेज से भी निष्कासित कर देते हैं। इस बीच श्यामजी कृष्ण वर्मा, महान राष्ट्रभक्त जो लंदन में रहकर भारत के स्वाधीनता के लिए प्रयत्नशील थे, उन्होंने प्रतिभाशाली भारतीय छात्रों को इंग्लैंड में पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति देने की घोषणा की। तब दोस्तों, बाल गंगाधर तिलक श्यामजी कृष्ण वर्मा को विनायक को छात्रवृत्ति देने को कहा और दोस्तों तब उन्हें छात्रवृत्ति मिल जाती है। 9 जून 1906 को सावरकर इंग्लैंड की ओर रवाना हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों, सावरकर जी लंदन में श्री श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा संचालित इंडिया हाउस में ठहरे। सावरकर ने लंदन में फ्री इंडिया सोसाइटी का भी निर्माण किया था। इंडिया हाउस में उस समय भाई परमानंद, सेनापति बापट, लाला हरदयाल, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, सरदार सिंह राणा, ज्ञानचंद वर्मा, मैडम कामा जैसी विभूतियां रही थीं। दोस्तों, अक्टूबर 1906 में महात्मा गांधी इंग्लैंड गए तो वह इंडिया हाउस में ही ठहरे थे। वहां उनकी मुलाकात सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा से भारतीय स्वाधीनता के बारे में चर्चाएं भी हुई थी। दोस्तों, तब सावरकर ने गांधी जी को एनिमल प्रोटीन लेने को भी कहा कि बिना एनिमल प्रोटीन के गांधी जी अंग्रेजों से कैसे लड़ेंगे। सावरकर इंडिया हाउस में रहते हुए लेख व कविता भी लिख रहे थे। सावरकर इंडिया हाउस में ही गुरुमुखी सिखी तथा सिख ग्रंथों का अध्ययन कर सीखो, इतिहास पुस्तक लिखी और साथ ही इटली के महान राष्ट्रभक्त मजिनी का जीवन चरित्र लिखा। उसका मराठी लेख छपा तो तहलका मच गया था। दोस्तों, सावरकर ने 1907 में इंडिया हाउस में ही 1957 का प्रथम स्वातंत्र्य समर लिखना शुरू कर दिया था। सावरकर जी पहले इस ग्रंथ को मराठी में लिखना शुरू कराओ तथा बाद में अंग्रेजी में अनुवाद करा। ग्रंथ की पांडुलिपि किसी रूप भारत पहुंचा दी गई। महाराष्ट्र में इसी प्रकाशित करने की योजना बनाई गई, किंतु कोई भी प्रेस छापने को तैयार नहीं हुआ। स्वराज पत्र के संपादक इसे प्रकाशित करने का निर्णय लिया, किंतु पुलिस ने प्रेस पर छापा मारकर योजना में बाधा डाल दी। दोस्तों, इन सब के बाद ग्रंथि पांडुलिपि पेरिस भेज दी गई, लेकिन वहां भी ब्रिटिश गुप्ता पहुंचकर प्रकाशित न होने दिया। दोस्तों, तथ्यों पर आधारित इस किताब को अंग्रेज प्रथम स्वतंत्र समर का गदर की लूट बढ़कर बदनाम कर रहे थे। आखिर में पुस्तक हॉलैंड में छपी थी। इस किताब की ब्रिटिश गवर्नमेंट पब्लिश होने से पहले ही बैन कर दिया गया था। तब दोस्तों, 24 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुअर्टगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट कांग्रेस आयोजन करा था। तब सावरकर तय किया कि भारत का फ्लैग मैडम काम वहां फहराएंगे। इसी दौरान सावरकर ने गुप्त रूप से बम बनाने की विधि का अध्ययन किया। उन्होंने लंदन से अपने 2 विश्वसनीय साथियों के सेनापति बापट तथा हेमचंद्र दास को बम बनाने सीखने के लिए पेरिस भेजा। बाद में बम मैन्युअल की प्रति श्री लोकमान्य तिलक को भी दे दी गई थी। जब दोस्तों बम मैन्युअल अभिनव भारत सदस्य को मिला, तब बम बनाना आरंभ करा और 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में मुख्य प्रेसिडेंसी न्यायाधीश किंगफोर्ड पर फेंककर तहलका मचा दिया था। इस हमले में दोस्तों किंग्सफोर्ड बच गया था। इस सीलशिले में किसी व्यक्ति ने बम लाने के बारे में सेनापति बापट का नाम लिया था। बापट सावरकर के सहयोगी थे, यह सरकार जानती थी। और इसी के साथ दोस्तों मदनलाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 को लंदन में इंपीरियल इंस्टीट्यूट के जहांगीर हॉल में आयोजित एक समारोह में
सर कर्जन वाइली की हत्या कर दी। इस घटना के बाद 17 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को फांसी पर लटका दिया गया था। दोस्तों, इसी के साथ एक युवा क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह ने सावरकर जी की ग्रंथ की पांडुलिपि का 3 संस्करण में भी प्रकाशित करवाया था। दोस्तों, इसी के साथ भारतीय क्रांतिकारियों इंग्लैंड में कुख्यात ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या करना शुरू कर दिया था और इन सब के पीछे सावरकर है ये सरकार जानती थी। ब्रिटिश सरकार तीनों सावरकर बंधुओं को राजद्रोही व खतरनाक तो पहले ही घोषित कर चुकी थी। कर्जन वाइली का हत्या का समर्थन किए जाने के बाद विनायक दामोदर सावरकर जी के पीछे पड़ जाती है। जिस समय मदन लाल ढींगरा ने कर्जन वाइली की हत्या की, उसके बाद एमटी जंक्शन को नासिक का जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। उसी समय लक्ष्मण कन्हेरे सावरकर के भाषण से बहुत प्रभावित थे और 1909 में अनंत लक्ष्मण कन्हरे विजयानंद थिएटर में जंक्शन की गोली मारकर हत्या कर दी। दोस्तों, जंक्शन की हत्या के बाद जांच में अभिनव भारत सोसाइटी के अस्तित्व में और सावरकर बंधु की भूमिका का पता चला था। उसके साथ हरिश्चंद्र अपनी गवाही में विनायक सावरकर का नाम लिया था और इन सब क्रांतिकारी को भड़काने का आरोप लगाया था। दोस्तों, सावरकर का नाम तब भी आया था जब अनंत कन्हरे ने जैक्सन की हत्या में इस्तेमाल की गई पिस्तौल के स्रोत के रूप में भी नाम आया था। जैक्सन वही था जो सावरकर के बड़े भाई गणेश सावरकर की गिरफ्तारी करवाई थी। दोस्तों, मोरले मिंटो सुधारों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का आयोजन करने के लिए सावरकर बंधुओं को काला पानी भेज दिया गया था और इन सब में सावरकर की गिरफ्तारी भी का नाम सामने आया। तब दोस्तों, सावरकर गिरफ्तारी से बचने के लिए लंदन से पेरिस मैडम कामा के घर चले गए थे, लेकिन उनके बड़े भाई का खबर सुन के और अभिनव भारत के सदस्यों के लिए वे लंदन वापस जाने का फैसला लिया। जब जैसे ही सावरकर विक्टोरिया स्टेशन पर ट्रेन से बाहर आए तो उन्हें ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन मैकार्थी और ई जॉन पार्कर ने गिरफ्तार कर लिया था। दोस्तों, सावरकर जी को केस से 2 बार कलापनी की सजा दी गई। ये वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में जाने गए।